महारानी। हाँ स्वामी जी। ये चलते चलते कहाँ आ गए, तुम्हें कुछ पता है? मुझे कुछ नहीं मालूम चल रहा है स्वामी जी। महारानी ये चलते चलते यही अपना हिमाचलपुर शहर है और ये हिमाचलपुर शहर का सिंह दरबार है महारानी। क्या? हाँ। ये आपका महल हिमाचलपुर शहर है? हाँ महारानी। स्वामी जी हाँ महल तो आपकी बहुत अच्छे लग रहे हैं स्वामी जी। महारानी महल तुम्हें देखने में अच्छा लगा, क्या मैं तुम्हें देखने में खराब लगा? नहीं स्वामी जी, मैं कहाँ बोली कहा देखने में बहुत खराब है। तो महारानी ये बहुत अच्छे हैं। महारानी यही है अपना हिमाचलपुर शहर, चलो चलते अपना महल की। लेकिन स्वामी जी हाँ इस महल में कौन सब रहते हैं स्वामी जी? महारानी ये तुम क्या पूछ रही हो? ये बात तो मैं कुछ देर पहले ही बता देने के लिए चाहता था, लेकिन क्या बताओ महारानी, शादी के खुशी में सब चीज अपने दिल से खो बैठा था। तुम साइड में खड़े हो जाओ, इस राज के विषय में और इस महल के विषय में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझा देगा। क्यों नहीं स्वामी जी? महारानी ये है हिमाचलपुर शहर। हाँ। हमारे पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह था और मैं दो भाई का जोड़ा था, जिसे कि बड़े भाई का नाम था नीलराज और मेरा नाम था महारानी कमलराज। क्यों नहीं स्वामी जी? भैया का काम था नित्य प्रतिदिन पिताश्री का सेवा करना और मेरा काम था पढ़ाई के सिवा दारू शराब पीना और मुन्नी भाई के कोठे पे जाकर ऐशो आराम करना। क्या? महारानी ये बात धीरे धीरे भैया और पिताजी को पता चल गया कि कमलराज पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी भाई के कोठे पे जाके ऐशो आराम करता है। वे लोग धीरे धीरे पैसा देना बंद कर दिया और हमें दारू शराब के बिना जिंदा रहना हराम हो गया। बस महारानी एक दिन आवेश में आकर के इन्हीं हाथों से पिताश्री का हत्या कर दिया और वे हत्या के जुर्म में बड़े भाई नील को फंसा के इस राज से इस महल से 14 वर्ष के लिए नजर से जुदा कर दिया। क्या? हाँ महारानी। दूसरी अपने पिता का हत्या कर दिए? हाँ महारानी, मैं जो भी कुछ किया ऐसी संपत्ति के लिए किया। मैं सोचा पिताजी खत्म हो जाएंगे, भैया इस राज को छोड़ के चले जाएंगे, इस राज को मैं जैसा ही सांगली के सहारे पे घुराने के लिए चाहूंगा वैसा ही राज ये पाट घुरेगा और वैसा करके दिखाया महारानी। लेकिन जिस वक्त जिस समय भैया जाने के लिए इस राज से आगे कदम बढ़ाया तो उसके साथ में देवी समान भाभी माँ भी जा रही थी। उस देवी समान भाभी माँ को इस महल में इज्जत समझ के महल में रख लिया महारानी। क्या? क्या स्वामी जी मैं उस भाभी माँ से मैं नहीं मिल सकती क्या? क्यों नहीं महारानी, लेकिन महारानी भाभी माँ से मिलने से पहले मैं तुम्हें एक बात समझा देने के लिए चाहता हूँ। क्या? महारानी जब इस संपत्ति के लिए राजा दशरथ जैसा पिता को हत्या कर सकता हो और इसी संपत्ति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई को 14 वर्ष के लिए नजर से जुदा कर सकता हो, वो मेरे लिए भाई ही नहीं था बल्कि वे मेरे लिए भगवान था और तुम मेरी महारानी हो। आज दिन से तुम इस हिमाचलपुर शहर में राजमाता कहलाएगी। क्यों नहीं? और तुम कभी संपत्ति के बीच में दखल अंदाजी करने का प्रयास मत करना वरना तुम्हें भी राम नाम सत कर दूंगा। नहीं समझी। ठीक है महारानी, मैं तुम्हें भाभी माँ से मिला रहा हूँ और तुम साइड में खड़ी हो जाओ। जैसे ही भाभी माँ को आवाज लगाऊंगा, आवाज लगाने के बाद भाभी माँ इस महल में कदम रखने का प्रयास करेगा महारानी। ठीक है मैं बुला रहा हूँ। नीला
प्रणाम भाभी माँ। खुश रहिए देवर्षि। भाभी माँ, आज जो मैंने आपको इतना जोर जोर से आवाज लगाया, आवाज लगाने के कारण इस प्रकार है कि मैं शादी करके वापस चला आया हूँ। क्या? हाँ तुम शादी करके वापस चले आए? हाँ भाभी माँ। लेकिन कमलराज जी, तुम शादी करने के लिए गए थे तो मुझे एक बार भी नहीं बताया। अरे भाभी माँ, उस वक्त मैं जल्दबाजी में था, इसलिए मैं आपको नहीं बता सका। भाभी माँ, आज मैं शादी करके वापस आया हूँ और तुम्हारी छोटी बहन बहुत देर पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाकर के छोटी बहन से मिलो महारानी। ठीक है। और अभी से जो मैं कुछ देर तुम्हें पहले सब कुछ डिटेल में समझाया हूँ, आई मेरी देवी समान भाभी माँ है। जा मेरी देवी समान भाभी माँ को चरणों में एक बार प्रणाम कर लो। और मैं शादी के खुशी में बहुत थक चुका हूँ, जा रहा हूँ उस रोड के बगल में 5 कट्ठा जमीन बेचेंगे, धंगरसी में जाके दारू पियेंगे नस्बर। लो भाई। हेलो दीदी जी। हाँ बात। इस वक्त आप आशीर्वाद नहीं कीजिएगा, आप अपनी आंख से आंसू बहा रहे, क्यों दीदी जी? क्या बताऊं बात? रही रही के याद आ गया बैठली निशानी मोरती भौवा के निशानी मोरती भौवा के दीदी जी, इस वक्त मेरी स्वामी जी महल के बारे में सब कुछ मुझे बता दिए, और इस वक्त ये मैं क्या देख रही हूँ, इस वक्त आप गर्भवती हैं। क्या आप एक बच्चे की माँ बनने वाले हैं? हाँ बात। क्यों दीदी जी, औरत की बात औरत ही जान सकते हैं। लेकिन दीदी जी, इस वक्त आप चलिए महल। ठीक है चलो बात। और ये बात मैं स्वामी जी को खबर करूंगी। इस वक्त चलो चलिए चलते महल, और आपकी आराम करने की जरूरत है। ठीक है चलो। हेलो